नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हम फटाफट अंदाज में आपको तमाम स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं। और शो यहाँ पर आज का कारोबारी सत्र ख़त्म हो उससे पहले आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ दिए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए आपको जो है ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी बताया जाता है। लेकिन बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों पर डाल लेते हैं नज़र। निफ्टी यहाँ पर लगभग 150 अंकों की बढ़त के साथ 25,850 के पास काबिज फिलहाल, और 150 अंक हम देख सकते हैं ऊपर। लेकिन इतना ही नहीं, हम अगर बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी, लगभग 500 पॉइंट मजबूत, और हम देख रहे हैं 60,500 के ऊपर यहाँ कारोबार हो रहा है। और क्लियरली यहाँ पर पीएसयू बैंकों का जो पूरा खेमा है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एसबीआई हम देख रहे हैं लीड करता हुआ 6.5% की मजबूती के साथ। मेटल रियलिटी शेयरों से भी बाजार को सपोर्ट क्लियरली मिल रहा है। टाटा स्टील जैसे कुछ काउंटर्स 2.5% ऊपर हैं, और यहाँ पर हमने उनके जो नतीजे हैं मुनाफे का ज़बरदस्त उछाल देखा। जेम्स एंड ज्वेलरी शेयर भी आज चमक रहे हैं 13% दौड़ते हुए। कल्याण ज्वेलर जैसे कुछ काउंटर्स में हम देख रहे हैं अच्छी खासी खरीदारी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए यहाँ पर बाजार की चाल पर विस्तार से और बात करते हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के तेजस शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और बाजार की चाल काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अक्रॉस हम देख रहे हैं कि आज अच्छी परफॉर्मेंस है तमाम सेक्टर्स में भी, लेकिन जो लीड करते हुए पैक है उसमें डेफिनेटली हम पीएसयू बैंकिंग को लीड करता हुआ देख रहे हैं। मेटल्स में अच्छी खासी चमक दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मीडिया और डिफेंस भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस, बाजार फिलहाल क्या बाय ऑन डिप्स का मार्केट आपको लगता है? गुड आफ्टरनून कविता जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। डेफिनेटली बाजार एक बाय ऑन डिप्स मार्केट है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। यूएस ट्रेड डील के बाद जो हमने ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी, उसके बाद 2-3 दिन बाजार ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था, और आज के सत्र में एक गैप अप ओपनिंग जो हुआ है वो दर्शा रहा है कि बाजार में काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो 25,700 का इमीडिएट सपोर्ट है और पोजिशनल सपोर्ट 25,500 का है। जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी 26,000 का स्तर छू सकता है। और पोजिशनली मुझे लग रहा है जो 26,300 350 के जो लेवल है वो भी आने वाले हफ्ते 10 दिन में ये मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी एक आज गैप अप ओपनिंग देके काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो बैंक निफ्टी अगर 60,000 का स्तर अगर मेंटेन करता है तो मुझे लग रहा है इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था अभी रिसेंटली 61,750 का, वो भी रीटेस्ट हो सकता है आने वाले हफ्ते 10 दिन के टाइम होराइजन से। राइट, आपकी कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं आज? आज की जो मेरी पहली ट्रेडिंग कॉल है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में। स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है ऑन अ वीकली चार्ट लास्ट वीक, और मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी दिया है स्टॉक ने, और ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है। आज ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली आई है स्टॉक में, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं पावर ग्रिड में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 278 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 300 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 311 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी का भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है एनटीपीसी में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 349 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 378 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 393 का। और राइट, चलिए ये तो काउंटर्स में आपने आज खरीदारी की सलाह दी है। और शो के दौरान आगे चलकर हम एक बार फिर से जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं तेजस की वो फ्लैश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं तेजस और रुक करते हैं हमारे आज के न्यूज़मेकर स्टॉक्स की ओर। और एंजल वन सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पर सिल्वर ईटीएफ जो है ईटीएफ फंड ऑफ फंड भी लॉन्च किया है कंपनी ने, और फिलहाल के ट्रेड में हम देख रहे हैं लगभग 2.5% ऊपर है। और डेफिनेटली कोई भी एएमसी यहाँ पर सोने चांदी की इस रैली को मिस नहीं करना चाहती है। निवेशकों में जो है सोने चांदी में निवेश को लेकर रुझान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते एक और ईटीएफ सिल्वर और ईटीएफ फंड ऑफ फंड बाजार में उतरता हुआ। ओवरऑल स्टॉक पर टेक्निकली कोई राय आपकी?
देखिए एंजल वन की बात करें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी दिया है स्टॉक ने, और एक आज गैप अप ओपनिंग भी हुआ था। बट रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से करंट भाव पे फेवरेबल नहीं है। अगर यहाँ से 1-2 टके की गिरावट आती है तो बाइंग करना चाहिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2550 का, और लक्ष्य रहेगा 2850 से लेके 2870 तक के। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखी है एंजल वन ने। आगे बढ़ते हैं और मैन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा लगभग 34 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई की बात करें 732 करोड़ से बढ़कर 830 करोड़ रुपए। एबिटा यहां पर 129 करोड़ पर आता हुआ। मार्जिन्स की बात करें, इसमें ईयर ऑन ईयर सुधार 10.8% से बढ़कर 15.3%। स्टॉक फिलहाल 5.25% अपने ट्रेड में ऊपर है। इस तेजी को कैसे भुनाया जाए? क्या मुनाफा वसूली करने का समय है, या अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए? सही फरमाया आपने। स्टॉक जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, और ऊपरी स्तरों से हमने मुनाफा वसूली देखी है। ये स्टॉक में हमने अच्छी खासी रैली देखी है पिछले 5 से 6 सत्रों में, फ्रॉम द लेवल ऑफ 302। तो मुझे लग रहा है करंट स्तर पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। 397 से लेके 400 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है, कोई मेजर रैली की उम्मीद नहीं है। तो करंट लेवल पे मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। पर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं मान इंडस्ट्रीज में, अगर आपने पोजीशन इनिशिएट कर रखी है तो। श्री लोटस डेवलपर्स की ओर हम रुक करना चाहते हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा यहां पर 51 करोड़ से बढ़कर लगभग 70 करोड़ पर आया है। आय की बात करें 116 करोड़ से बढ़कर 224 करोड़ पर आती हुई दिखाई दे रही है। कंसोलिडेटेड एबिटा अगर हम बात करें 62 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 79 करोड़ पर नंबर आता हुआ। मार्जिन यहाँ पर 52.9% से घटकर 35.7% पर आते हुए दर्ज हैं। लेकिन फिर भी स्टॉक हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% ऊपर दिखाई दे रहा है। इस पर कोई खास टेक होगा आपका, या फिलहाल इंफॉर्मेशन की कमी? देखिए श्री लोटस डेवलपर की बात करें तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। थोड़ा सा ऊपर आया है स्टॉक में, बट अभी भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी वीक है। जब तक ये स्टॉक 160 161 के ऊपर जाता नहीं है, ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। तो मुझे लग रहा है किसी का लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है, तो ये पुल बैक रैली में निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। पुल बैक रैली में निमुना यहाँ पर निकल जाना ही आपके लिए सही रणनीति होगी श्री लोटस डेवलपर्स में। एसबीआई की बात करते हैं और क्लियरली बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक एबिटा अगर हम ओवरऑल स्टैंड अलोन नंबर्स देखें तो हर फ्रंट पर यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस। इस तेज़ी को जो आज हम स्टॉक में देख भी रहे हैं, और न सिर्फ एसबीआई, अगर पूरे पीएसयू पैक की भी हम बात करें तो वहाँ काफ़ी जोश। क्या कहेंगे तेजस, एसबीआई पे फिलहाल अगर किसी को इनिशिएट करना हो, और इसके अलावा भी अगर पूरे पीएसयू बैंकिंग पैक पे आपकी नज़र हो तो? देखिए रिजल्ट के चलते आज एसबीआई में काफी अच्छी रैली हो गई है। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है लॉन्ग करने के लिए। अगर कोई डिप आता है 1120 के करीबन, तो दैट विल बी अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस बिलो 1090। और लक्ष्य इसमें रख सकते हैं आप 1170 से लेके 1175 का। अगर किसी के बाद लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1090। और पीएसयू बैंक्स की हम बात करें तो कैनरा बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर हमें काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है स्टॉक। ये भाव पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। किसी को अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 139 का, और लक्ष्य रहेगा 160 का। ऑलराइट, 160 का लक्ष्य यहाँ पर आपको। अगर पीएसयू बैंकिंग में कहीं पर दिलचस्पी है तो कैनरा बैंक भी एक रेकमेंड किया जा रहा है तेजस की तरफ से। आईडीबीआई बैंक की ओर हम फोकस करना चाहेंगे, और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक बोली नहीं लगाएगा। दीपम की बोलियाँ जो है यहाँ पर उनको मिल चुकी हैं, लेकिन ओवरऑल हम बैंक का सेटअप देखें तो फिलहाल 2.5% टूटता हुआ 10424 का लेवल है। तेजस, ये डेवलपमेंट के अलावा भी टेक्निकली चार्ट पर बताइएगा कितना दम? देखिए आईडीबीआई बैंक की हम बात करें तो काफी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से, और आज भी ऊपरी स्तरों से काफी गिरावट आई है स्टॉक में। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। किसी का लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 100। इसमें जो इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस है 109 का है, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस है 113 का। तो लॉन्ग करने की सलाह है नहीं, बट अगर किसी का पोजीशन है तो 100 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर 100 के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप अगर आपने खरीदा हुआ है तो आप बने रह सकते हैं, आपको सलाह दी जा रही है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ तेजस जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही मुनाफे के ऑप्शन पर भी डालेंगे नजर। बने रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हम दे रहे हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर आपको सलाह। हमारे साथ तेजस शाह जुड़े हुए हैं और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हम आगे बढ़ते हैं। अशोका बिल्डकॉन जो है हमारा अगला स्टॉक इन फोकस होगा, जहां पर प्रोजेक्ट्स मिलने की खबर है। लगभग 1319 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स मिले हैं कंपनी को। स्टॉक ज़बरदस्त मजबूती के साथ लगभग हम देख सकते हैं 5.5% मजबूत भी है। और यहाँ पर जो खबर आ भी रही है प्रोजेक्ट्स को मिलने की, उसमें हम देख सकते हैं कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और गंडक नदी के ऊपर मुजफ्फरपुर में जो है ये प्रोजेक्ट मिला है बनाने के लिए। और 51% कंपनी का शेयर वैल्यू लगभग 241 करोड़ के आसपास का एक फिगर है। तेजस, क्या कहेंगे आप? ये डेवलपमेंट फंडामेंटली तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन स्टॉक भी हम देख रहे हैं कि चार्ट पे बेहतरीन करता हुआ। डेफिनेटली स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है और आज जो है 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। 10-20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हुआ है, तो स्टॉक में बने रह सकते हैं 155 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य रहेगा 171 से लेके 172 के बीच में। 171 से लेके 172 तक के टारगेट्स के लिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में अशोका बिल्डकॉन में बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाटा केमिकल्स हमारा अगला स्टॉक इन फोकस होगा और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने की खबर कंपनी की तरफ से आती हुई। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके लिए लगभग 515 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश भी किया जाएगा। 1.25% के आसपास की मजबूती फिलहाल हमें चार्ट्स पर देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल कंसोलिडेशन का एक पैटर्न। या स्टॉक एक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और जो स्टॉक है अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई भी खुदा नहीं पा रहा है। 760 765 एक मेजर हर्डल है, जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर जाता नहीं है मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से सेलिंग आ सकती है, तो टाइमिंग है स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। चलिए, टाइमिंग के लिए आप इसको अवॉइड करके चलें, ये सलाह आती हुई। ज्योति लैब्स हमारा अगला स्टॉक होगा फोकस में, जहां पर हम देख रहे हैं कि नतीजों का एक इम्पैक्ट, लगभग 1.25% की मजबूती, बट ओवरऑल 244.92 के लेवल्स जो नंबर्स आए हैं कंसोलिडेटेड आए यहाँ पर 704 से बढ़कर लगभग 740 करोड़ पे आती हुई दर्ज है। मुनाफा भी हम देख रहे हैं 87 करोड़ से घटकर 81 करोड़ पे आता हुआ रिपोर्ट हो रहा है। एबिटा 116 करोड़ से घटकर 111 करोड़। वहीं मार्जिन अगर हम देखें तो 16.5% से घटकर लगभग 15% पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत इनकरेजिंग नंबर्स यहाँ पर फिलहाल नहीं आते हुए, लेकिन ओवरऑल स्टॉक पर डाउनसाइड अब कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक अभी भी जो है तो हल्का सा वीक है। पिछले 8 से 10 दिनों में स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। 257 का एक मेजर हर्डल है स्टॉक का, जब तक ये लेवल सरपास नहीं करता है मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक है। नीचे में जो सपोर्ट है वो है करीबन 238 240 के, जो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट, अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है डाउनसाइड जो मोमेंटम है एक्सेलरेट हो सकता है। सो टाइमिंग मुझे लग रहा है ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने की सलाह ज्योति लैब्स को तेजस के मुताबिक। लेकिन चलिए एक अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आज एक एक्सपोर्ट से जुड़े शेयरों में रफ्तार है। यूएस ट्रेड डील से कितना सपोर्ट मिल रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए डील कितनी अहम है, साथ ही टेक्सटाइल मार्केट को इससे क्या फ़ायदा होगा, बता रहे हमारे सहयोगी विकास। जी बिल्कुल, देखिए यूएस की जो ट्रेड डील है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इन 3 सेक्टर्स को मिलने वाला है। पहला वो सेक्टर है टेक्सटाइल का, दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी का, और तीसरा जो सेक्टर है वो आपका श्रिम्प कंपनियों का। और उन तीनों कंपनियों में, आप तीनों सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो आज के मार्केट में बहुत अच्छा खासा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल शेयरों में तो गजब की रफ्तार है और वो लगातार चढ़े ही जा रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो जब से डील की अनाउंसमेंट हुई है 3 तारीख की सुबह से, तब से अब तक में करीब 40% का रिटर्न, ये 40 से ज़्यादा % का इनफैक्ट रिटर्न दे चुका है ये इकलौता शेयर। अवंती फीड्स में भी अगर आप देखें तो उसी हिसाब से तेजी जो है वो लगातार चल रही है। अब मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है, क्या जो है वो असल खबर है इसके पीछे। हो ये रहा है कि जो यूएस के साथ ट्रेड डील है
वो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी अहम है। और ये जो ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है उससे इन कंपनियों को एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया है तेजी का। वैसे तो रफ्तार लगातार जारी है इन लोगों के बीच में, इन सारे शेयरों में, लेकिन अब जो है वो फ्रेमवर्क तैयार होने से ये ट्रिगर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांगली मिल गया है इन सारी कंपनियों को। टेक्सटाइल की बात सबसे पहले करते हैं। आप देखिए कि भारत का के लिए जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट मार्केट है वो सबसे बड़ा जो है वो यूएस है। यूएस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया करता है टेक्सटाइल का। अगर आप इंडिया के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को देखेंगे तो उसका 28% अकेले जो है वो यूएस को करता है इंडिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है। उसके अलावा अगर होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें जिसमें बेडशीट या फिर टॉवल्स आते हैं, टेरी टॉवल्स आते हैं, वो सारे जो है उस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया लीडर है यूएस को एक्सपोर्ट करने के मामले में। 60% के आसपास का मार्केट शेयर इंडिया का वहाँ पर है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपोजर किन कंपनियों को है यूएस में, उन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो आप देखेंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट 70% का एक्सपोजर है, वेल्सपन लिविंग 61% का, ट्राइडेंट 28% का, अरविंद 23% का, केपीआर मिल्स 19% का। तो इन सारी कंपनियों का एक बड़ा एक्सपोजर है और इन सारी कंपनियों को फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसका आप असर देखिए तो उनके शेयरों पर भी आज आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा जो सेक्टर है उसकी बात करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करते हैं। अब जेम्स एंड ज्वेलरी में यूएस भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को करता है इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी के मार्केट में। ओवरऑल अगर इंडिया का टोटल आप एक्सपोर्ट देखिएगा तो उसमें से 33% वो सिर्फ यूएस को करता है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट। तो बड़ा फायदा है, बड़ा मार्केट है यूएस का। इसमें आप देखिए तो राजेश एक्सपोर्ट्स, टाइटन, थंगमाइल ज्वेलर्स, कल्याण का हालांकि बहुत कम है, लेकिन इम्पैक्ट एक पूरा सेक्टोरल इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि सारा सेक्टर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी जो है वो पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। राजेश एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, 20-30% का एक्सपोजर उनका है, तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। आप शेयर में भी देखेंगे तो वो रिएक्शन आपको दिखेगा। तीसरे सेक्टर की बात करते हैं, श्रिम्प शेयरों की बात करते हैं। तो भारत के सी फूड के लिए सबसे बड़ा मार्केट जो है वो यूएस का है। अगर आप एक्सपोर्ट के लिहाज से देखेंगे तो यूएस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया करता है। और आप देखेंगे कि भारत के कुल फ्रोजन श्रिम्प का 48% से लेकर 53% के आसपास जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। और इसीलिए जब से ये डील की खबर आई तब से आप देखेंगे अवंती फ्रोजन हो या फिर अवंती फीड्स हो या फिर एपेक्स फ्रोजन हो, इन दोनों शेयरों में लगातार तूफानी रफ्तार जारी है। अब देखिए कि आज भी जो है वो ये दोनों शेयर अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं। अब ओवरऑल एक अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें कि यूएस के लिए कौन कौन से सेक्टर्स अहम हैं तो उनमें ये तीनों सेक्टर आपको सबसे ज़्यादा अहम दिखाई देंगे। और इन तीनों सेक्टर्स को फ़ायदा जो ही आज जो है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है एक्सपोर्ट के लिहाज से। राइट विकास, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए। तेजस, आपका भी शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम अपडेट्स और अपनी रणनीति बताई दर्शकों के लिए। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर शेयर में आज ज़बरदस्त जोश है और अहम फैक्टर्स बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम तमाम डिटेल्स देंगे। अभिषेक। कविता, देखिए जोश आज शेयर में आया उसके पीछे दो वजह। एक तो है कंपनी के नतीजे और दूसरा है कंपनी की डिमांड मार्केट रेगुलेटर सेबी से। पहले नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। नंबर आए हैं रोबस्ट। Q3 में मुनाफा जो है 90% बढ़कर 416 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और अगर हम आय की बात करें तो उसमें 42% का उछाल है और आय का फिगर आया है 10,343 करोड़ रुपए का। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार काफी बेहतर रहा है कंपनी के लिए और वहां पर भी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। आय 38% बढ़ी है और ये 1164 करोड़ रुपए पर आय आ गई है। और कंपनी का ये भी कहना है कि अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को, स्पेशली मिडिल ईस्ट को आगे चल के वो और बढ़ाना चाहती हैं। अगर हम शोरूम्स की बात करें तो सभी ब्रांड्स को मिला के 469 शोरूम कंपनी के पास है। और इस नंबर के बाद हम देख रहे हैं कि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं काफी ज्यादा अपबीट नजर आ रहे हैं शेयर को लेकर। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ 600 रुपए का टारगेट दिया है। आप याद रखिए कि इसी के आसपास कंपनी का 52 वीक हाई भी है। तो मोतीलाल ओसवाल का भरोसा है कि शेयर कम से कम वहां तक फिर से चला जाएगा। अब आते हैं दूसरे रीजन पर। दूसरा रीजन ये है कि कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से ये गुजारिश की है, ये रिक्वेस्ट की है कि उनको एफएनओ कैटेगरी से, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से वहां से हटा दिया जाए अस्थायी तौर पर। पहले जांच की जाए और बाद में फिर से इंक्लूड किया जाए। दरअसल कंपनी का ये आरोप है कि प्राइस मैनिपुलेशन करके शेयर को लगातार गिराया गया है। और जनवरी में जो फॉल रहा है वो रहा है लगभग 40% के आसपास का। कंपनी ने कहा है कि काफी एबनॉर्मल प्राइस एक्शन हुआ है, ट्रेडिंग हुई है, कुछ अफवाहें भी रही हैं जो परेशान करती रही हैं कंपनी को। और जांच पूरी होने तक कम से कम इसमें एफएनओ ट्रेडिंग ना की जाए।
कंपनी का आरोप यह है कि कुछ संस्थानों ने काफी हैवी सेलिंग की है शेयर में। आपको बता दें कि 29 नवंबर 2024 को शेयर को एफएनओ में शामिल किया गया था और कंपनी के मुताबिक दिसंबर 2024 में स्पॉट्स के मुकाबले जो फ्यूचर्स हैं वो डिस्काउंट पर ट्रेड होने लगे। कंपनी ने कहा कि ये जो पैटर्न है काफी ज्यादा ये एबनॉर्मल है और ये काफी ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशनिंग शेयर में बनती हुई दिखाई दी। 7 जनवरी 2025 को 10:30 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में कई अफवाहें फैली, जैसे कि प्रोमोटर्स की गिरफ्तारी हो रही है या फिर फंड मैनेजर को रिश्वत देने संबंधित कुछ अफवाहें फैली और इसके बाद हमने देखा कि शेयर काफी ज्यादा टूटा है और कंपनी ने इसी को लेकर अब सेबी से गुजारिश की है कि फिलहाल एफएनओ ट्रेडिंग को रोक दी जाए, उससे बाहर कर दिया जाए शेयर को और जांच की जाए। हमने देखा था कि मार्केट कैप जो पहले 76-77 हजार करोड़ रुपए था, जनवरी में गिरते गिरते ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। अब मैनिपुलेशन का तरीका क्या रहा? मैनिपुलेशन का तरीका यह रहा कि एफएनओ के जरिए शॉर्ट की पोजीशन ली गई, सोशल मीडिया पर कंपनी के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई गई और साठ गांठ करके बिकवाली की गई और उसके जल्दी शेयर को गिराया गया। हालांकि अब नंबर दमदार आए हैं कंपनी की रिक्वेस्ट सेबी से, तो हम शेयर में देख रहे हैं कि आज जबरदस्त तेजी का मोमेंटम है। यह वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है, लगभग 12% के आसपास गेंस आपको शेयर में दिखाई देंगे। महीने भर में 15% नीचे, इस साल की बात करें अब तक करीब करीब 11% नीचे और एक साल में शेयर ये चूंकि जनवरी में जो सीवियर फॉल आया था शेयर में, उसके चलते आपको एक साल में 20% नीचे ये शेयर दिखाई देगा। शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट्स यहाँ पर देने के लिए। इसी के साथ स्टॉक फटाफट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन बने रहें।